हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी। यस बच्चों, इंजीनियरिंग में एडमिशन आपने ले ही लिया या तो ले रहे होंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमिस्टर में मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है या मैकेनिकल है, सिविल है, ईएनटीसी है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट होंगे। सेकेंड सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो से क्लियर होगी। ये वीडियो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए, अदर यूनिवर्सिटी पुणे हो, नागपुर हो या जो भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए अलग अलग वीडियो आएंगे। चलो मुंबई यूनिवर्सिटी का देखते हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सबसे पहले आपको समझना है कि अपनी जो इंजीनियरिंग होती है वो टोटल 4 साल की होती है। 4 साल में जो एग्जाम्स आपने जैसे 12th वगैरह में दिया है, ईयरली बोर्ड एग्जाम होती थी, बट अभी जो है आपकी इन 4 सालों में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होगी और वो 6 महीने में एक बार होती है, यानी साल भर में 2 बार। इसको हम बोलते हैं सेमिस्टर। एक साल में 2 सेमिस्टर होते हैं 6-6 महीने के। ओके, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 पहले ईयर के अंदर, दूसरे साल में सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4, और इस तरह से तीसरे और चौथे में सेमिस्टर 5, 6, 7, 8, यानी 4 साल को आधा आधा करके 8 सेमिस्टर में बांटा गया है। 8 बार आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने वाली है और 8 बार आपके जो सिलेबस में बदलाव होगा। आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी होगी या अलग अलग सिलेबस पढ़ना होगा। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी में है और अभी उसने किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उसको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे और सेकेंड ईयर में जाते सेकेंड सेमेस्टर में जाते समय कौन से चेंजेस कौन से सब्जेक्ट में बदलाव हो जाएंगे, ये हम देखने वाले हैं। ओके, इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसको धीरे धीरे करके अभी 2023 में इंप्लीमेंट किया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर। और जो हमारी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई की डिग्री होती है, नॉर्मली मुंबई और पुणे के जो भी कॉलेजेस होते हैं बीई डिग्री देते हैं, कुछ प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बीटेक की डिग्री देते हैं। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। आगे चल के आप कहीं भी जाएंगे जॉब वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो बीई और बीटेक ऐसा उनका डिमांड होता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, बीई बीटेक दोनों सेम ही है ऐसा समझो। ओके, अब ये 2024 और 25 यानी पिछले साल ही ये जो रिवाइज्ड हुआ है, नया सिलेबस आया हुआ है, तो आपको जो भी देखना है नया अपडेटेड ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है बदला हुआ है, अपडेटेड हुआ है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब वो भले 2020 में आया था बट इंप्लीमेंट 2023 से धीरे धीरे हो रहा है। अभी ये यूनिवर्सिटीज में हो गया, अब धीरे धीरे 11, 12, 10, 9 में भी होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। बात करते हैं कि जो ये हमारा इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है उसके अंदर 2024-25 से जो सब्जेक्ट्स आए हैं और जो पढ़ना है, पहले भी यही सब थे बट उसके अंदर जो अंदर सिलेबस होता है उसमें बदलाव किए गए। मेन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है? सेम 1 सब्जेक्ट्स फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में एमयू बोलते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स सब्जेक्ट आपने 12th तक पढ़ी है, 11, 12 वही फिजिक्स यहाँ पर है, थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा और थोड़ा इसको अप्लाइड फिजिक्स भी बोला जाता है और जनरली इंजीनियरिंग फिजिक्स बोला जाता है, जिससे समझ में आता है ये इंजीनियरिंग का फिजिक्स है। ओके, अप्लाइड फिजिक्स भी बोला जाता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा है मैथ्स 1, M1 बोला जाता है इसको, मैथ्स 1 यानी M1। ये जो M1 सब्जेक्ट है बच्चों, ये सेम 1 में होता है। सेम 2 में आप जाओगे तो यही M2 हो जाता है, मैथ्स 2 हो जाता है, उसका नाम मैथ्स 2 कर देते हैं। जैसे आपने 11, 12 में मैथ्स 1, मैथ्स 2 पढ़ा है, वैसे यहाँ पर सेम 1 में, सेमिस्टर 1 में मैथ्स 1, सेमिस्टर 2 में मैथ्स 2 होता है। अभी मैं दिखाऊंगा उसको। तो 3 सब्जेक्ट हो गए। पहला पीसीएम हो गया, भाई सीटी में भी पीसीएम की तैयारी आपने की होगी, जेई में भी किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपके रहने वाले हैं मेजर 3 सब्जेक्ट। उसके अलावा जो नया सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है मैकेनिक्स। यस बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये नया सब्जेक्ट है जो आपको इंट्रोड्यूस होगा और ये आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो है सी प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग लैंग्वेज होता है। सी, C++, जावा, पाइथन, ऐसे जो बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज होते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमिस्टर 1 में डिसाइडेड है, फिक्स्ड है कि बच्चों को सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये करना होगा। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ओके, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। 5वां सब्जेक्ट ये हुआ। छठा सब्जेक्ट है BEEE। अब ये BEEE क्या है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये छठा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसमें से मैं बता दूं, ये जैसे सी प्रोग्रामिंग और है, ये प्रैक्टिकल होता है। अभी कैसे थियरी होते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर जो है गिनती होती है। आपके जो रिजल्ट होंगे बाद में, हर सेमिस्टर के जो रिजल्ट होंगे उसमें क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। वो क्रेडिट पॉइंट स्कोर जो होगा वो आपको लाना
होगा, और वो सारे फिक्स्ड है, डिसाइडेड है। तो पहले तो आप सब्जेक्ट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैकेनिक्स, सी प्रोग्रामिंग और बी ट्रिपल ई। ये टोटल 6 सब्जेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये सिखाए जाएंगे, और आपको सीखना है पहले सेमेस्टर में। और जो मैंने बोला 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है, ऑलरेडी आपकी एडमिशन लेट हो गया है तो 3 से 4 महीने में ही एग्जाम हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, आपके ऑलरेडी 2-3 महीने निकल गए हैं। अब इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे आप लोग 10th में वगैरह या 12th में थे ना, तो कुछ ग्रेड सब्जेक्ट होते थे, पीटी, ड्राइंग या ऐसे कुछ होता था सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ पर भी इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो गया, या कुछ वर्कशॉप जैसा हो गया। वर्कशॉप मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ना, आप किसी भी ब्रांच में हो, हर ब्रांच के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप अरेंज कराया जाता है, जिसके अंदर उन्हें थोड़ा सा जैसे कुछ प्लाई वगैरह लकड़ी काटना हो गया, फर्नीचर वगैरह का काम हो गया, कुछ वायरिंग वगैरह का हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, या सोल्डिंग का काम हो गया, मतलब ऐसे जो बहुत सारे काम होते हैं स्किल वाले, वो सब यहाँ पर वर्कशॉप में कराए जाते हैं। तो आपको भी, आप बोलोगे मैंने सीएस लिया है, मुझे क्या जरूरत है, मैं आईटी में हूँ, लेकिन नहीं, मैकेनिकल जो काम कुछ ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, वर्कशॉप में भी कराए जाते हैं हर कॉलेज में, और आपको भी करना पड़ेगा। आज सर मेरा तो ब्रांच की बात करो ना सर, मैंने तो सीएस ब्रांच लिया, आईटी लिया है, मैंने मैकेनिकल लिया, सिविल लिया है, अलग अलग मेरा ब्रांच है, तो मेरे सब्जेक्ट क्या होंगे? भाई मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर, जो आपका फर्स्ट ईयर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी भी ब्रांच में हो, आपका एडमिशन किसी भी मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में हो, और आपका ब्रांच कोई भी हो, आपके ये सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट यही रहेंगे, किसी भी ब्रांच में रहो। तो सर हमारे ब्रांच का मतलब क्या, सबको सेम रहेगा तो हम सेम ही पढ़ेंगे? हाँ भाई हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़े बदलाव आ जाते हैं। क्या बदलाव आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में? ब्रांच वाइज भी बदलाव आएंगे, हाँ। सब में बदलाव आएगा नहीं, तो मैं बताता हूँ कितने बदलाव रहते हैं। देखो, अगर मैं बात करूंगा सेमेस्टर 2, सेम 2, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेमेस्टर 2 को मैं सेम 2 बोलूंगा। मुंबई यूनिवर्सिटी की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज के वीडियो अलग से चैनल पर आएंगे या आ गए होंगे, वो देखना है आपको। यहां पर देखेंगे सेमेस्टर 2 में भी वही सब्जेक्ट यहां रिपीट होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बदलेगा जो मैं बताने वाला हूं। जैसे सेमेस्टर 1 यहाँ था, वो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 1, तो सेमेस्टर 2 देखो आ गया, इसमें भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 2। पीसीएम तो रहेगा ही, पहले साल में आपको सेमेस्टर 1 में पीसीएम था, सेमेस्टर 2 में भी पीसीएम है, बट जो मैथ्स 1 था वो अब मैथ्स 2 बन जाएगा, सेम 2 के अंदर मैथ्स 2 बन गया। यहां पर जो चौथा सब्जेक्ट था पहले सेम 1 के अंदर, देखो ये था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट था, ये सेमेस्टर 1 में था एमयू में, अब सेमेस्टर 2 में क्या होगा, वो ग्राफिक सब्जेक्ट हो जाएगा, बदल गया सब्जेक्ट, मैकेनिक्स अब नहीं है, अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग वगैरह करनी होती है इसमें। अब फिर से सेमेस्टर 1 में जाते हैं, यहाँ पर देखो 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पीसीएम, चौथा जो मैकेनिक्स था वो ड्राइंग हो गया, पांचवा जो कोडिंग था सी प्रोग्रामिंग, अब ये भी बदलेगा, और इसके बदले आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन जो होता है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में आएगा, फिक्स है। थोड़ा सा पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, थोड़ा ऑप्शन देते हो, कोई सेमेस्टर 1 में रहेगा तो कोई सेमेस्टर 2 में रहेगा, बट मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर फिक्स्ड उन्होंने बता दिया कि हम सेमेस्टर 1 में यही लेंगे और सेमेस्टर 2 में यही लेंगे, और सारे कॉलेजेस को वो फॉलो करना पड़ता है। बट पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि कोई कोई कॉलेज जो है फिजिक्स पहले सेमेस्टर में ले रहे हैं और केमिस्ट्री दूसरे सेमेस्टर में, और कोई कॉलेज क्या केमिस्ट्री पहले सेमेस्टर में है, फिजिक्स दूसरे सेमेस्टर में, तो वहां पर थोड़ा उनको ऑप्शन दिया, कॉलेज वाले के ऊपर है। बट अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो अभी 5 सब्जेक्ट हो गया, 5 में क्या हुआ हमने देखा, पांचवा ये सी प्रोग्रामिंग पहले सेमेस्टर में था, ये बदल के जो है पाइथन आ जाता है, क्या आ जाता है, पाइथन। और जो छठा सब्जेक्ट था यहाँ पर, ये बी ट्रिपल ई, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो बी ट्रिपल ई है, ये सिर्फ सेमेस्टर 1 में रहता है। सेमेस्टर 2 में जब आप जाते हो तो आपको प्रोग्राम कोर कोर्स आता है, ये एक सब्जेक्ट होगा। अब आप बोलोगे ना सर मैंने अलग ब्रांच लिया है, मैंने मैकेनिकल लिया है, सिविल लिया है, मैंने सीएस लिया, आईटी लिया, एआईडीएस लिया, एएमएल लिया है, तो मुझे मेरे ब्रांच से रिलेटेड कब पढ़ाएंगे, 1 साल बीतने के बाद? नहीं, सेकेंड सेमेस्टर में ये जो छठा सब्जेक्ट है ये हर ब्रांच वालों का अलग अलग होगा। सीएस के लिए अलग होगा, मैकेनिकल के लिए अलग हुआ, टेक्सटाइल के लिए अलग होगा, तो कौन सा होगा? अब आपका कोई ब्रांच है तो आपके लिए छठा सब्जेक्ट कौन सा होगा, उससे रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक इस तरह से प्रोग्राम कोर्स का जो है कोड वाइज डिटेल दिया है कि अगर अगर आप किसी ऐसे यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, आप अगर टेक ब्रांच आपने लिया है,
टेक ब्रांच मतलब क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, सीएसई, एआईएमएल, डीएस, आईओटी, सीएसबीटी, इस तरह से एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, डेटा इंजीनियरिंग, ऐसा आपका टेक ब्रांच अगर है तो जितने भी टेक ब्रांच वाले बच्चे होंगे उनको जो छठा सब्जेक्ट है कोर कोर्स वाला वो डेटा स्ट्रक्चर होगा। यानी जितने भी टेक ब्रांच वाले होंगे उनको छठा सब्जेक्ट सबको सेम होगा डेटा स्ट्रक्चर। अब अगर कोई बच्चा सिविल वाला है, सिविल ब्रांच लिया उसने, तो सिविल वाले जो भी बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, ऐसे ब्रांच वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आएगा एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, एक ही सब्जेक्ट आएगा। ओके, ऐसे ही अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस लिया है किसी ने, अगर जो ब्रांच है, तो उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट आएगा सेम 2 के अंदर। केमिकल इंजीनियरिंग वालों को इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों को एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आएगा यहाँ पर। अब अगर कोई जो है इलेक्ट्रिकल वाला है तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स अगर आपका ब्रांच है तो आपको एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच वालों के लिए ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर्स आएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है और यहाँ पर हर एक, जैसे ये सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का ये कोड है पीसीसी 2011, इस तरह से कोड होता है ये प्रोग्राम, पीसीसी मतलब प्रोग्राम कोर्स कोड। ओके, तो ये इसमें इतना सारा जो है ना, इसमें से आपको कोई एक ही पढ़ना है, या तो आपको डेटा स्ट्रक्चर रहेगा अगर टेक ब्रांच है तो, ऐसे जैसे एग्जांपल के बताओ, मैकेनिकल है तो एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या सिविल वाले हैं तो एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एक ही सब्जेक्ट ऐसा आएगा। समझ आ रहा है? फिर से जाते हैं, सेम 2 की बात करा था मैं। सेम 2 के अंदर जो छठा वाला जो सब्जेक्ट होगा प्रोग्राम कोर कोर्स, प्रोग्राम कोर कोर्स, ये अलग अलग ब्रांच के लिए अलग हो सकता है, सारे टेक ब्रांच के लिए डेटा स्ट्रक्चर होगा, और जो मैंने बताया उस तरह से ये छठा जो है अलग होगा, बाकी ये सेम होते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्ट सारे ब्रांच वालों के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो आपके जो दोस्त हैं अलग ब्रांच में भी होंगे तो भी आपको सेम चीज ही पढ़नी होती है। ओके, और वो हम आपको यहाँ पर हमारे चैनल के जरिए पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई ये हो गया सेमिस्टर 1 की बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रैक्टिकल और थियरी की बात करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ चीजें बताई है कि सेमिस्टर 1 के अंदर मैंने आपको 6 सब्जेक्ट बताए। देखो यहाँ पर वापस मैं पीछे लेके चलता हूँ। सेमिस्टर 1 के अंदर 6 सब्जेक्ट जो थे वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैकेनिक्स, ड्राइंग्स और BEEE। ये 6 सब्जेक्ट में थियरी और प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, उसके क्रेडिट पॉइंट किस तरह से मिलने वाले हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर देखो कि जैसे मैंने बताया, उसको जो इंजीनियरिंग फिजिक्स को अप्लाइड फिजिक्स भी बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ने नाम दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी BEEE। ओके, अब यहाँ पर ये जो 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये मैकेनिक्स और BEEE, ये जो है इसमें थियरी एग्जाम्स होती है। कौन सी एग्जाम्स होती है? थियरी एग्जाम्स होती है, ध्यान देना, इसकी थियरी एग्जाम्स होती है। और एक प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स होगा, इसके अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट टाइप या थियोरेटिकल टाइप कुछ अलग से एक्टिविटी कराई जाएगी या तो आपको एग्जाम ली जाएगी। जो हमने अभी देखा था कि यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर देखो सी प्रोग्रामिंग मैंने मेन सब्जेक्ट बताया। सी प्रोग्रामिंग जो है इसका थियोरेटिकल एग्जाम नहीं होता है, रिटन पेपर नहीं होगा आपका, जो है ये प्रैक्टिकल वर्क होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। समझ में आ रहा है? तो जो मैंने यहाँ पर अभी पीछे बताया बच्चों, इसमें जो सी प्रोग्रामिंग को यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स ली जाएगी, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके, मैकेनिक्स और BEEE का रिटन एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। सी प्रोग्रामिंग का रिटन एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, बट सीखना तो पड़ेगा, कोड लिखना पड़ता है। ओके, ये जो वर्कशॉप मैंने बताया, वर्कशॉप होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसको देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप दिया हुआ है। तो ये वर्कशॉप दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल वर्क होता है, वर्कशॉप आपसे कराया जाएगा, जिसके अंदर मैंने बेसिकली बताया कि आपको लैब में ले जाके बेसिक जो स्किल वाले काम होते हैं वो सारी चीजें कराई जाएगी। ओके,
और यहाँ पर देखो प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करके। और जैसे ईवीएस सब्जेक्ट वगैरह होता है ना, वैसे एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज नाम का एक सब्जेक्ट है जो प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये हैशटैग मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट है, आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, वो करना होगा, बट इसका रिटर्न पेपर नहीं होगा। जो सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर दिख रहा है कि 2+2, ये प्रैक्टिकल में दिख रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल आपको प्रैक्टिकल करना होगा प्रोग्रामिंग का, और साथ में ये क्लास में भी आपको डेमो दिया जाएगा, पूरी क्लास को बिठा के। स्टार मतलब क्या है कि सबको ग्रुप वाइज या क्लास वाइज कराया जाएगा, ऐसे पर वीक में 2 घंटे कराए जाएंगे, इस तरह से ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, BEEE था, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के लैब के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, केमिस्ट्री के लैब के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल करना होगा, BEEE का प्रैक्टिकल करना होगा। यानी जो 4 सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। ओके, यहाँ पर देखेंगे मैथ्स को छोड़ दिया है, मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, ट्यूटोरियल है जो मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैथ प्रैक्टिकल किसका था, ये जो 5 सब्जेक्ट थे हमारे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, BEEE और मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल है, और जो मैथमेटिक्स है उसका ट्यूटोरियल करके दिया है कि उसके ट्यूटोरियल, यानी आपको कुछ सम्स वगैरह दिए आएंगे, एक्टिविटी या ग्राफिकल मेथड वाले कुछ सम्स ऐसे होंगे, जैसे आपने 12th के अंदर ट्यूटोरियल किया हुआ था, मैथ्स का ओरल एग्जाम देता, वैसा कुछ होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के ये सब्जेक्ट्स है, और इस तरह से होते हैं। और सेम जैसे हमने देखा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमेस्टर 2 होगा, उसमें मैकेनिक्स की जगह ग्राफिक्स आ गया, मैथ्स 1 की जगह मैथ्स 2, सी प्रोग्रामिंग की जगह पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्राम कोर कोर्स। अब इसमें क्या होगा, देखो उसका भी हम यहाँ देखेंगे किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कोर्स का। ये मैथ्स 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स के ग्राफिक आ गया। प्रोग्राम कोर कोर्स में जैसे मैंने बताया कि टेक ब्रांच वालों को यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर नाम का आ जाएगा, और इस तरह से। तो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक और जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे है वो। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट जो है थियरी पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा, जिसमें से मैथ्स जो है उसका ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल मतलब जैसे प्रैक्टिकल होता है उसी का रूप होता है, आपको पेपर पे लिखवाया जाता है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक और जो प्रोग्राम कोर लैब आपका है, यानी जो आपका छठा सब्जेक्ट था एक्स्ट्रा ब्रांच वाइज, मैं सैंपल के लिए डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ, इनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे सेमेस्टर 1 में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, है ना, तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कम्युनिटी सर्विसेज सब्जेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप 2, जैसे वर्कशॉप 1 था फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे वर्कशॉप 2 है, और एक पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग का भी रिटर्न पेपर नहीं होगा, इसका जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने वाला, देखो थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें भी इंडिविजुअल आपके प्रैक्टिकल होंगे, ग्रुप या क्लास वाइज प्रैक्टिकल होंगे, ये दिया हुआ है कितने घंटे का क्या है, वीकली ये दिया हुआ है, वर्कशॉप वगैरह होंगे। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्रामिंग के भी मार्क्स होंगे, थियरी एग्जाम नहीं होगी, बाकी सबकी थियरी और प्रैक्टिकल भी होंगे। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है जो मैंने बोला, इंडियन नॉलेज सिस्टम, कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह ये, और वर्कशॉप 2 भी प्रैक्टिकल। तो ये पूरा जो है स्कीम दिया हुआ है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मैंने बताया। ओके, अभी इसका कुछ एग्जाम का भी सब होता है। एग्जाम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी जैसे मैं बता रहा था, क्रेडिट सिस्टम होता है, टोटल क्रेडिट्स। तो अगर मैं बात करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर क्रेडिट होते हैं। अगर मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स 1 के अंदर, तो थियरी में 2 क्रेडिट पॉइंट है एंड ट्यूटोरियल में 1 क्रेडिट पॉइंट है। ओके, टीचिंग स्कीम यहाँ पर बताया किस तरह से पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है और उसको कितना क्रेडिट असाइन करना है। ये घंटे दिए हैं कि मैथमेटिक्स 1 2 घंटे, ट्यूटोरियल 1 घंटे, वीकली है ये, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट असाइंड है, पॉइंट। तो मैथ्स के लिए 2 थियोरेटिकल पॉइंट और ट्यूटोरियल 1, टोटल 3 क्रेडिट पॉइंट्स आते हैं मैथ्स 1 के लिए। ऐसे ही फिजिक्स के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट्स है यहाँ पर थियरी में, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखोगे तो 1 क्रेडिट पॉइंट है। ओके, यहाँ पर 1 आ रहा है, 0.5 क्रेडिट पॉइंट है प्रैक्टिकल में, उसको पॉइंट में कर दिया है। तो इस तरह से सब क्रेडिट पॉइंट जो भी मिलते हैं यहाँ पर टोटल सब देखेंगे, सब करके प्रैक्टिकल थियरी सब लेके अप्लाइड जो भी है 23 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। कितने, सेमेस्टर 1 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, 23 क्रेडिट पॉइंट्स आपके बनते हैं। तो आपको ये 23 क्रेडिट पॉइंट के अंदर से स्कोर करना होता है कि 23 में से आपने कितने क्रेडिट पॉइंट स्कोर किए। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। फिर ऐसे ही सेमेस्टर 2 के अंदर भी हर सब्जेक्ट के लिए, थियरी हो या प्रैक्टिकल, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट्स बनते हैं। कितने हो गए देखो यहाँ पर, टोटल 23 सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में 22, टोटल मिला के हो गए 45 क्रेडिट पॉइंट्स।
यानी कि एक साल में आप 45 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए एग्जाम देते हैं और 45 में से कितना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट स्कोर करते हैं वो मैटर करता है। उससे आपका लास्ट में, जैसे ये 2 सेमेस्टर हो गए, ऐसे हर साल में 2-2 होगा तो टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। और 8 सेमेस्टर में ये जितने भी सेमेस्टर के क्रेडिट पॉइंट स्कोर्स हैं, इसमें आपने कितना स्कोर किया वो टोटल देखा जाता है 8 सेमेस्टर का, और उसका सीजीपीए जो है निकाला जाता है, जिससे आपके पूरे फाइनल बी का रिजल्ट बनता है। तो इसको हम एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह अलग से मैं बताऊंगा आपको बाद में अलग से, कि एग्जामिनेशन स्कीम कैसा है, प्रैक्टिकल थियरी कितने मार्क्स के होते हैं, पॉइंट्स के क्रेडिट पॉइंट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। बट अभी आज का जो हमारा मेन मकसद था हमारा कि सब्जेक्ट आपको बताना जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार जाते जाते ये बताता हूँ कि भाई अभी आपको जो करेंटली सेमेस्टर 1 में अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैकेनिक्स, सी प्रोग्रामिंग और BEEE की तैयारी करनी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जानकारी मिली होगी। मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैंने यहाँ पर बताया, सब्जेक्ट्स को बताया। अच्छा, इनके लिए कौन सी बुक्स से तैयारी करना। अब यहाँ पर जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथ्स 1 के अंदर आपने मैथ्स 1 तो बता दिया, बट इसके अंदर चैप्टर कौन से होंगे, या इसको हम यूनिट्स बोलते हैं या मॉड्यूल्स बोलते हैं, वो कौन से होंगे, कौन से टॉपिक पढ़ना होगा। जैसे मैथ्स के अंदर 12th के अंदर हमारे चैप्टर्स होते थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे भी बताओ तो वो हमारे अगले वीडियोज में आएगा। सारे सब्जेक्ट के अंदर, अब हमने सब्जेक्ट बताया, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो बताएंगे, और फिर साथ ही हमारा पढ़ाना भी चालू हो जाएगा, और उसके अंदर फिर हम जाके एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ही करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पुणे है, नागपुर है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, D-BAT है, बामू है, सभी के लिए वीडियोस आने वाले हैं। हर यूनिवर्सिटी की इस तरह से हम डिटेल देने वाले हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे और हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं हमारे चैनल पर। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके जो है आप सीखना चालू कर सकते हैं। जिन बच्चों के एडमिशन हो गए उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिनके एडमिशन अभी नहीं हुए हो ही जाएगा, पढ़ाई आप चालू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ये जो चैनल है डेडिकेटेड दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल आपके लिए बनाया गया है। इंजीनियरिंग का पूरा जो नॉलेज है, कंटेंट है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, लेक्चर्स है, यहीं पर आने वाला है। तो खुद तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आपको लिए, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को इकट्ठा किया है, एक छत के नीचे लाया है, और मिल के जब इतने बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, इतने लोग मिलके जो है एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य बनाएंगे, जहां पर बच्चों को मिलेगा मनचाहा कंटेंट और फ्री में सीखने का मौका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।